हेलो फ्रेंड्स। और टाइम मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 2 पर, वीडियो नंबर 2 पर हम लोग आज फिर से बात करने वाले हैं। और ये पुस्तक जो लिखी गई है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी द्वारा लिखी गई है। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ये खंड 1 में जो 3 बुनियादी सवाल थे, उनका पहला सवाल जो हमारे पास था वो ये था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है और ये आप आई बटन से इसका पूरा लिंक लेके आप इसको देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं बुनियादी सवाल नंबर 2। बुनियादी सवाल नंबर 2 है, आपके पास दरअसल कितना समय है ना। तो इसमें हम बात करते हैं, आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पाश्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो द विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। ये कह रहे हैं एच जैक्सन ब्राउन, एक राइटर हैं, मशहूर राइटर हैं। तो इन्होंने ये बात कही हुई है। तो आगे लेखक लिखते हैं कि विधाता ने किसी को ज़्यादा सुंदर बनाया है, किसी को कम, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को कौशल ज़्यादा दिया है, किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। 8 घंटे की नींद में 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने और नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें, जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर हमारा नियंत्रण है। इस संबंध में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है। इसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 सालों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, अगर घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। और इसकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे जीवन जीने के कुल दिन 36,500 और जो गुजर चुके हैं वो दिन, है ना, आपकी उम्र जो भी है उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आ रहा है 36,500 में से उसको घटा दीजिए, तो जो आपके पास जो नंबर आएगा वही आपके पास बचे हुए दिन हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। तो इसमें चार्ल्स रिचर्ड्स की एक कोटेशन इसमें दी हुई है, कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति
साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। कोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना समय बचता है, ये राइटर ने, ये हमारे लेखक ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। तो आप इस तरीके की वीडियोस आप लगातार हमारे चैनल पर देखते रहेंगे, और इस बुक के जितने भी अंश हैं मैं ये एक एक करके वीडियो आपके सम्मुख लाता रहूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर आप नोटिफिकेशन को बेल आइकन पर ज़रूर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास लगातार आती रहें और आप टाइम मैनेजमेंट की पूरी बुक घर बैठे आप समझ पाएँ। तो थैंक यू, बाय बाय।